हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन्नत। आप सुन रहे हैं मन्नत की आवाज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर आपको दिलचस्प वीडियो सुनने को मिलेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सास बहू का टॉपिक। तो चलिए आज की वीडियो सुन लेते हैं। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। अभी जिंदा हूँ माँ जी। तो चाय क्यों नहीं लाई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना लिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया के ऊपर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इससे नहीं खाना। ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पर पूजा थी। सुबह 4 बजे उठ गई बहू। पहले स्नान किया, फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाए। सुबह 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र बनाने तैयार करने में लग गई। आज ऑफिस से छुट्टी थी तो आज पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाते हुए, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती। वे दोपहर से 3 बज गए। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा था, जिसकी वजह से वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाई है, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। इसके पति भी गुस्सा हुए और सास चुप रही। अब सीख जाएगी धीरे धीरे, सास बोली। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ते दौड़ते खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग आए थे। इधर से उधर नौकर भी बहू की अकेली थी, सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, उसमें नमक ठीक नहीं डाला क्या पता नहीं कैसे ये घर संभालेगी मेरे बाद। आस पड़ोस वालों को वो जानती ही हो ना साहब, वो इन बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर क्या सब शुरू हो गए, ऐसे ही खाना मिलेगा, बहू कैसी है वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ बैठ गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने फिर 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत काट देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने गाने की तारीफ करी और सास मुंह फैलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गा सकती थी, मेरी जवानी में बहुत अच्छा गाना मैं गाती थी। बहू मुस्कुराई और चली गई। रात का खाना खिलाया जा ही रहा था, तभी उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में खड़े होकर ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती कि दाल नहीं है, फिर चिल्लाती कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ लेकर आओ, इधर आओ उधर आओ। आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके दोस्त के ऊपर, बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाना था तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, इसे तो मेहमानों की इज्जत का काम करना तक नहीं आता, तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतें को और बहाना मिल जाता है। वो कहने लगी, देखो क्या करती है तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं आता। मैं कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ ऐसे गवार से। सास उठी और अपने बेटे मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूमते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि यहाँ पूरे पूजा चल रही है, तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने? मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगे अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी बोला। अरे पापी, तूने इस लड़की को बस इसीलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई?
पापी ये वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, न सुबह से नाश्ता किया, दिन का खाना तक नहीं खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है, ताने सुन रही है, घर के काम में लगी हुई है। तेरे यार दोस्त को अब वो अच्छी नहीं लग रही है? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी ऐसा कहा। उसके दोस्त चुप होकर सिसक लिए और अब सास बहू के कमरे में गई और बहू के हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी अपनी बहू को घर से निकाल कर दूसरी बहू ले आना? जरा सामने तो आए, कोई मेरे सामने आए। फिर सामने कोई नहीं है। तुम जानती हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी बहू है, ये मेरी माँ भी है, ये मेरी बेटी भी है, इसीलिए मैं इसकी गलत काम पर इसको डांटती हूँ। मेरी बेटी इसीलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझती है। मेरी माँ इसलिए मेरी गलत बात पर रोकती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द नहीं बोलती ना। और तुम लोग कह रहे हो कि दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से में पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारी मियाँ बीवी भूखे छोड़ गए थे तुम्हें। मेरी बहू ने ही 7 दिन तुम्हें घर पर खाना खिलाया, पानी पिलाया, तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी और ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहू मेरे लिए मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास ने भोजन लाते हुए देख बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए, डर मत, इसमें जहर नहीं है। माँ नहीं डालूंगी तुझे, तूने नई सास चाहिए ना होगी, पर मुझे तो तू ही चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी खाना खा ले। पहली बार कहा बोली कि उसके बाद पैर दबाने आ जाना, और ये दिल में मत ख्याल लाना कि सास पैर दबाने को बोलती हैं, किसी दिन मैं इनका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। और कुछ रिश्ते मीठे होते हैं, बस इसकी बातें कड़वी होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।